जो अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं उनका एलसीएम कैसे लेते हैं। आओ देखो, जैसे सपोज, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास है 1/x² y प्लस 1/xyz। तो देखो, इसका एलसीएम वैसे ही लिया जाता है जैसे अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में लोग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये देखो आप कि सबसे पहले यहाँ x की पावर कितनी है, x²। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखो। तो इन दोनों में जो x की हाईएस्ट पावर है वो है x²। इसी तरीके से दूसरा देखो वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है, 1 ही है, y लिखेंगे। और z यहाँ नहीं है, अगर कहना चाहो तो यहाँ z की पावर 0 है, किसकी पावर 0, 1, और यहाँ z है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर क्या हो गया, z। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये जो x² है इसको यहां से हटा दो, y यहां से हट गया, बच जाएगा आपके पास z। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि x² y z को जब आप x² y से डिवाइड करेंगे तो फिनिश तो बचेगा z, और इस z की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, z। यानी इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे की, यहाँ पे ये 1 से की, इस न्यूमरेटर से। अब यहाँ देखो, इसमें से एक x खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा, y खत्म, z फिनिश। तो यहाँ लगाओगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। तो अब देखो यहाँ yz तो खत्म हो गया, एक x भी खत्म हो गया, सिर्फ एक x बचेगा। तो इस एक x की मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 से दिस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, z प्लस x² प्लस x² yz। तो ये आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। मैं एक और आपको करके दिखाता हूं। अब सपोज किया आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम है, 1/a - b का होल स्क्वायर, 1/a - b एंड 1/ca + b। तो इसका एलसीएम कैसे लोगे, फिर वही टेक्निक लगाओगे। तो जैसे a - b की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, 2 है, तो इसको लिखोगे a - b का स्क्वायर। यहाँ 1 थी तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ c कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, तो हाईएस्ट पावर c का c हो गया, तो इसलिए c। a + b कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो यानी a + b को ही लिखोगे। अब देखो, इसमें ये 2 पावर थी, जब इसको डिवाइड करोगे तो पूरा फिनिश हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास c a + b। तो यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, c a + b, प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे। अब यहाँ देखो a - b, तो a - b सिर्फ एक पावर कैंसिल होगी, तो बच जाएगा c a + b और a - b। तो यहाँ आ जाएगा 1 × c a + b a - b। इसी तरीके से यहाँ पर c और a + b खत्म हो जाएगा, बचेगा a - b का होल स्क्वायर, तो 1 × a - b का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, c a + b। अब आप देख रहे हो a + b a - b,